Assalamualaikum everyone. Hope you all are fine. Welcome back to my YouTube channel Arbab's Literature World. So guys, in previous video I discussed about present indefinite tense, or we can say present simple tense. But in today's video I am going to discuss about present continuous tense, and in Urdu we can say फेल हाल जारी. सबसे पहले हम इस टेंस के इस्तेमाल को देखेंगे, इसके यूज़ को देखेंगे. बात करते वक्त कोई काम जारी हो तब ये टेंस यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप बात कर रहे हो किसी से और साथ में आप कोई काम कर रहे हो, तब ये टेंस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हमारा यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर स्टडिंग ग्रामर प्रेजेंटली, कि हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, ग्रामर को स्टडी कर रहे हैं. सो क्या आया यहाँ पे, आर, और इसके साथ हमने ING का यूज़ किया. ही इज़ लिसनिंग टू द न्यूज़ एट प्रेजेंट, वो हाल में या मौजूदा टाइम में न्यूज़ को सुन रही है. नाउ ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग. तो ये बात क्लियर हो गई कि जब भी बात करते वक्त कोई काम जारी हो तो हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ होता है. सेकंड पॉइंट इसका देखें कि हालिया दिनों में कोई एक्टिविटी जारी हो, हालिया यानी कि प्रेजेंट दिनों में, ठीक है, जो ज़रूरी नहीं कि बात करते वक्त भी हो रही हो. मसलन एग्ज़ाम्पल देखें, दीज डेज ही इज़ वर्किंग इन माई ऑफिस. इन दिनों में वो मेरे ऑफिस में या मेरे दफ्तर में काम कर रहा है. दे आर रीडिंग हार्डी दीज डे, ये थॉमस हार्डी है. सेकंड हम देखें पॉइंट, हमने इसका यूज़ देखा. सेकंड इसमें इसकी पहचान आ जाएगी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को जब आप बना रहे होते हो तो उसकी पहचान क्या है. फ़िक्रे के आखिर में वक्त के तयन के बगैर, यानी कि एक मुकर्रर वक्त जो है वो मौजूद नहीं है, उसके बगैर क्या आ रहा है, रहा है. एंड पे, सेंटेंस के एंड पे क्या आना चाहिए, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आता है. ठीक है, पहले जो हमने टेंस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट और या प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसके आखिर में क्या था, ता है, ती है, ते है. ठीक है, और इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आता है. एग्जाम्पल की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो मेरा इंतज़ार कर रहा है. ही इज़, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इस दफ़ा क्या आ रहे हैं, इज़, आर, एम हमारे क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे हैं. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या करना है, ING का इजाफा करना है. ये हमारा जो है कंप्लीट एक टेंस हो जाएगा कि इसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम है और हमने ING का इजाफा करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. हम हॉकी खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग हॉकी. ठीक है, ही, शी, इट के साथ इज़ यूज़ होगा, आई के साथ एम का यूज़ होगा, वी, यू, दे, इनके साथ हमने यूज़ करना है आर का. क्लियर, ही, शी, इट के साथ इसका यूज़ होगा, आई के साथ एम, वी, यू, दे के साथ आर का यूज़ होगा. ठीक है, मैं इस वक्त कोई किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग एनी बुक एट प्रेजेंट. अब हम इसके बनाने का तरीका हम देखते हैं. सब्जेक्ट के बाद इज़, आर, एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं. ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया. आई के साथ एम यूज़ होगा, वाहिद यानी सिंगुलर चीज़ के साथ इसका यूज़ होगा और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ आर का यूज़ होगा. बनाने का तरीका इसका क्या है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं जो कि क्या है, इज़, आर, एम. देन हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ING का इजाफा करना है एंड ऑब्जेक्ट यूज़ करना है. स्पेलिंग रूल्स देखें कि वर्ब को छोड़कर, मंदज़ैल ये जो वर्ब हैं इनको छोड़कर बाकी जो तमाम वर्ब्स हैं उनके आखिर में अगर ई आएगा तो हम उसको क्या है, ई उसका ख़त्म कर देंगे.
ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लाजमी याद रखिएगा कि ये जो वर्ब है ना, इन वर्ब्स के अलावा बाकी जो भी वर्ब आएंगे उनके आखिर में अगर ई आएगा तो हम उसको ख़त्म करके क्या कर देंगे, आई एन जी का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखें, देखो उसे, वो मेरी तरफ आ रहा है, लुक एट हिम, ही इज़ कमिंग टू मी। ये देखें, अब ये वर्ब नहीं है इसलिए हमने कम है ना, कम, ये ई इसके एंड पे आया है, हमने ई को क्या है ख़त्म करके आईएनजी का यूज़ कर दिया है। लेकिन यहाँ पे देखें, वो हर रोज़ बुरा होता जा रहा है, एज का आ गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि ये जो वर्ब हैं, इन वर्ब्स को छोड़ के बाकी सबके साथ अगर ई आएगा तो हम उसको ख़त्म कर देंगे। ये एजिंग है, ही इज़ एजिंग डे बाय डे, तो हमने इसका ई क्या है ख़त्म नहीं किया, इसके साथ ही हमने आईएनजी का यूज़ किया। आई होप यू गेट द पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखें, अगर वर्ब के आखिर में एल हो तो उसको डबल कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, आमतौर पर वो ट्रेन के ज़रिए सफ़र करता है मगर इस वक्त वो बस के ज़रिए सफ़र कर रहा है। यूजुअली ही ट्रैवल्स बाय ट्रेन बट नाउ ही इज़ ट्रैवलिंग बाय बस, तो एल को हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। उसी का थर्ड पॉइंट देखें, जो हम क्या है स्पेलिंग रूल्स देख रहे हैं। स्पेलिंग रूल्स क्या है, 3 है। फर्स्ट वाला मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ई को ख़त्म करके दिया जाता है, ठीक है, इन वर्ब्स के अलावा। सेकंड पॉइंट हमने क्या कहा था कि एल हो तो उसको हमने क्या कर देना है, डबल कर देना है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आएगा कि अगर वर्ब के आखिर में टी और एन आए, ठीक है, आखिर में अगर वर्ब के आखिर में टी और एन आए तो उसे भी हम क्या कर देते हैं, डबल कर दिया जाता है। मसलन आजकल बीबीसी मौसीकी के 2 प्रोग्राम नशर कर रहा है। दीज डेज द बीबीसी इज ट्रांसमीटिंग। अब ट्रांसमीट होता है ना वैसे तो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने डबल टी को करके उसके साथ हमने ये यूज़ कर देना है। देखो, वो कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा है, तो टी और एन आएगा तो हमने उनको क्या कर देना है, हमने उनको डबल कर देना है। फिर बनाने का हमने तरीका देख लिया, अब हमने क्या देखना है, नेगेटिव आए तो पहले हमने कौन से सेंटेंसेस देखे थे, अफर्मेटिव। सादा जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। कौन से सेंटेंसेस कहते हैं, अफर्मेटिव। अब नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास आएंगे, हमने नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। मनफी जुमले बनाने के लिए इज़ आर एम के बाद नॉट का इजाफा कर देते हैं। मसलन वो अब शोर नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट मेकिंग, ठीक है, वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या यूज़ करना होता है, नॉट का यूज़ कर देना है। देन मेकिंग अ नॉइज, नाउ हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट यूज़ करना है, फिर हमने वर्ब यूज़ करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का यूज़ कर देना है। इस तरह हमारे क्या है, मनफी जुमले बनेंगे। सवालिया जुमले देखें, सवालिया जुमले बनाते वक्त हमेशा आप क्या होते हैं, आपके हेल्पिंग वर्ब जब कोई टेंस आप बना रहे होते हैं, किसी भी मतलब वो प्रेजेंट हो, पास्ट में हो, कोई भी सेंटेंस आप बना रहे हो तो आपने सवालिया जुमले बनाते वक्त, ठीक है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस बनाते वक्त, इंग्लिश में हम इसे क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त हम क्या करते हैं, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हम उनको क्या करते हैं, स्टार्ट में लेके आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम इस वक्त मेरे साथ चल रहे हो, आर यू गोइंग विद मी नाउ। क्या वो आजकल इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, इज़ शी प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स नाउ आर डेज। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। आज के दिन हमने क्या डिस्कस किया, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस को डिस्कस किया, उसके बनाने का तरीका हमने देखा। ये देखिए, हमने उससे सबसे पहले उसका इस्तेमाल देखा, फिर उर्दू में उसकी पहचान देखी, बनाने का तरीका देखा, स्पेलिंग रूल्स को डिस्कस किया। स्पेलिंग रूल्स क्या है, इसके 3 मेन पॉइंट आएंगे, ठीक है, स्पेलिंग रूल्स के। देन हमने मनफी यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना देखा और अफर्मेटिव इंटेरोगेटिव सवालिया जुमले भी बनाने देखे। फिर आपके पास क्या आएगी, प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस होंगे जो कि आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, आंसर इनके मैं चेक कर लूँगी। अगर नहीं तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसके आंसर्स शेयर कर दूँगी आपके साथ, ठीक है। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।